वक्फ बोर्ड आखिर ये है क्या? वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो आपके घर, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि मंदिर की जमीन पर भी दावा कर सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लीगल है? क्या ये जमीन सच में वक्फ की होती है? आज हम जानेंगे वक्फ बोर्ड का सच, और इस पर होगा मेरा रिएक्शन बिना किसी डर के, बिना किसी झुकाव के। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नील, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुभंकर मिश्रा जी ने वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया इस वीडियो में। इस वीडियो की फुल वीडियो आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि वक्त का खेल निराला होता है, लेकिन बिहार वालों, हम आपसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ इस बार वक्त का खेल निराला होगा। अरे निराला ही होगा ना, वरना आईपीएल छोड़कर आधी रात को आदमी संसद की कार्रवाई टीवी पर काहे देख रहा? मतलब आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि आईपीएल में ट्रेविस हेड, निकोलस पूरन जो छक्का चौका मार रहे हैं उसमें ज्यादा मजा है, या संसद में सांसदों में चर्चा हो रही कि भैया सुधांशु त्रिवेदी ज्यादा तीखा बोले? नहीं यार, इमरान प्रतापगढ़ी की शेरो शायरी में ज्यादा दम था। दोनों में रोमांच कहां ज्यादा है वो आम आदमी डिसाइड नहीं कर पा रहा। दोनों साइड अपना अपना फैन फॉलोइंग बटा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में वक्फ संशोधन बिल ने एक बात तो तय कर दी है कि इस बार बिहार में सरकार जो है वो वक्फ पर ही बनेगी, और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन कर दिया। अब नीतीश बाबू ने बिल का समर्थन किया तो उनके पुराने सहयोगी आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि नीतीश अब सबके नहीं है, नीतीश जी आरएसएस के सर्टिफाइड नेता है, वो नीतीश नहीं है, चीटीस है। चीटीस मतलब चीटिंग, धोखेबाज, मुसलमानों के खिलाफ आरजेडी ऐसा करे। अब पिछली बार नारा आया था कि अब की बार नीतीश सरकार। ये जितना बवाल चल रहा है पक्ष विपक्ष का, इसको देख के हमने एक नया नारा दिया है कि अब की बार बिहार में वक्फ की सरकार। हाँ, और नहीं तो क्या, वक्फ की ही तो सरकार बनेगी। अरे हम ये नहीं कह रहे कौन सी वाली बनेगी, जो समर्थन में उसकी बनेगी, जो विरोध में है उसकी बनेगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब की बार बिहार में सरकार जो है वो वक्फ की ही बनेगी। वो बिहार जहां पर जात पात के आधार पर चुनाव होता है, इस बार वहां पर वोटिंग जो है वो वक्फ के इर्द गिर्द होगी। इस बार का बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान पर, यह बात तय है, और उसमें जबरदस्त तरीके से जुबानी चौके छक्के लेंगे, जैसे आईपीएल में लग रहे हैं। अब आईपीएल को थोड़ा हमने बदल दिया है। आईपीएल मतलब इंडियन पॉलिटिकल लीग, और इस बार लीग का मैच जो होगा वो बिहार में होगा, और वहां पर जुड़ेगा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने जबरदस्त तरीके से वाक्य विन्यास, मुहावरों, छंदों से बिल की शान में कसीदे पढ़े। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सीटी मार रहे थे, कह रहे थे भैया सुधांशु जी से बढ़िया इतिहास पर कोई नहीं बोल सकता। तो विपक्ष की तरफ से बैटिंग करने आए इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने भी अपने नुक्तों से, अपनी उर्दू से, अपने शायरी से एक तरकश से तीर निकाले, सरकार पर दे दनादन बात रखी। और आधी रात को जिसने भी चर्चा सुनी, वो इन दोनों के बीच में ज्यादा बेहतर कौन था इस बात पर संवाद करता रहा कि यार कौन ज्यादा बढ़िया, सुधांशु जी ज्यादा बढ़िया बोले थे क्या इमरान प्रतापगढ़ी ज्यादा बढ़िया बोले? लेकिन इन सारी कहानी के बीच में वक्फ संशोधन बिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो बिहार से जुड़ जाता है। वो बिहार जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब कहते हैं कि 2014 में चुनाव से पहले कांग्रेस वक्फ को लेकर बदलाव करती है। वो बदलाव चुनाव को ध्यान में रखते हुए करती है। अगर कांग्रेस ने बदलाव नहीं किए होते तो आज ये बदलाव नहीं होते। लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार बिहार चुनावों से पहले भी जो ये बदलाव है, इसका असर बिहार में दिखेगा। बिहार में इससे वोट या चोट पड़ेगी, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के पास होने में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का अहम रोल। इन तीनों ने बिल का समर्थन किया। वैसे समर्थन तो चंद्रबाबू नायडू ने भी किया था, लेकिन उनका जिक्र हम डिटेल में नहीं कर रहे, क्योंकि फिलहाल वक्फ संशोधन बिल का सिरा जो है वो बिहार से जुड़ रहा है। चुनाव बिहार में है, तमिलनाडु में नहीं है। अब बिहार में क्योंकि इसी साल चुनाव है, मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए बिहार में तनाव है। तनाव इस बात को लेकर कि नीतीश बाबू पलट गए क्या,
या नीतीश बाबू की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? नीतीश बाबू तो सेकुलर थे, क्या वाकई में बीजेपी के हो गए, या मौजूदा दौर में बिहार की सियासत चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार की एक नई स्ट्रेटजी का हिस्सा है? अब जो भी है, नीतीश बाबू की इस चाल को नीतीश बाबू के पार्टी के लोग समझ नहीं पाए, और यही वजह है कि उनकी पार्टी के कई नेता समर्थन से नाराज हो गए, और नाराज भी इस कदर हुए कि पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। जेडीयू नेता और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने नीतीश कुमार से नाराजगी को जग जाहिर कर दिया। दूसरे जेडीयू के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया। जेडीयू नेता कासिम अंसारी, जेडीयू में अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव मोहम्मद तबरेज ने भी जेडीयू से किनारा कर लिया। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस तो लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए लाया जाने वाला बिल वापस हो सकता है, तो वक्फ संशोधन बिल वापस क्यों नहीं हो सकता? कहने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार ने भले ही बिल का समर्थन किया, लेकिन उनके दल में विवाद गहरा रहा है, और ये विवाद इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। बिहार के जेडीयू नेता जो कि मुस्लिम भी हैं, उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि मुसलमान मतदाता जो है कहीं नीतीश कुमार से दूरी ना बना ले। अब नीतीश बाबू क्योंकि एक अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं, नीतीश बाबू मैजिकल आदमी है। मैजिकल आदमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू चाहे आरजेडी के पास जाएं या बीजेपी के पास जाएं, उनका वोट बैंक साथ रहता था। वो बीजेपी के साथ रहे फिर भी मुसलमान उनको वोट देता था। लेकिन इस बार जब नीतीश बाबू ने ये वाला कदम उठाया तो सवाल यही उठा कि क्या इससे बिहार में बवाल होगा, इससे नीतीश बाबू की सरकार पर चोट पड़ेगी, या नीतीश बाबू को इससे वोट मिलेगा? सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार को बिल का समर्थन करने का हर्जाना क्या बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा, या फिर नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करके गहरी चाल चल दी है जो उनके लिए फायदेमंद है। नीतीश जी के बारे में लालू जी अक्सर कहते हैं कि नीतीश के पेट में भी दांत है, उनके दाएं हाथ में क्या है उनके बाएं हाथ को पता नहीं होता। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर दोनों तरह की चर्चाएं चली। हालांकि इस फैसले को अगर आप आंकड़ों समझेंगे तो 2009 से लेकर 2015 तक मुसलमान वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार गठबंधन को मिलता है। 2009-2010 तक तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में लड़ने पर भी 21 से 62% तक मुसलमान वोट पाते हैं। हालांकि धीरे 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 एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में घटता रहा, लेकिन फिर भी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को वोट मिलता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, तब एनडीए को 21% वोट मिले थे और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 60% मुस्लिम थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, महागठबंधन के खाते में 78% वोट गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुर्गति और ज्यादा हो गई, एनडीए को महज 6% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया, जबकि महागठबंधन को 77% मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को झटका लगा। बीजेपी के साथ लड़ने के बावजूद एनडीए को केवल 5% मुसलमानों के वोट मिले, जबकि 76% वोट कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को मिले। अच्छा, वक्फ का समर्थन चिराग पासवान की पार्टी ने भी किया है, जिन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल 2% वोट मिले। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने जो ये समर्थन किया है, ये सोच समझ कर किया है? क्या उन्हें इस बात का एहसास था कि पहले से ही वोट नहीं मिल रहा है, मुसलमान वोट दे नहीं रहा है, क्या हिंदुओं को अपने पाले में लाया जाए? क्योंकि बिहार में जातिगत चुनाव अगर होता है तो आरजेडी कांग्रेस को फायदा होता। यूपी बिहार की पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा हिस्सा कि अगर हिंदू वोटों में डिवाइड होता है तो सीधा फायदा विपक्ष को जाता है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान हो जाता है तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाता है। क्या वक्फ बिहार में इस बार वही करेगा? अब इससे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बात को हर कोई जानता है कि बिहार की राजनीति में जाति का रोल जबरदस्त है। तो जैसे आपने देखा कि जैसे नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ गए तो मुसलमान की सिर्फ 5% वोट्स उनको मिल रहे हैं। देखो, अगर इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री तो कांग्रेस को वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत ही क्या थी, और अगर बनाया है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? और कुछ जगह ये बहुत ज्यादा हो रहा था, वक्फ बोर्ड जहां भी जा रही है और बोल रही है कि ये हमारी प्रॉपर्टी और वो उस प्रॉपर्टी को कब्जा करे थे, और इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट खुद उसकी हेल्प के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड वाले हाई कोर्ट की जगह को भी उन्होंने बोला कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और वक्फ बोर्ड की अगर उन्होंने एक बार बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं जा सकते। आपको उनके कोर्ट में जाना होगा जहाँ पर जज मुस्लिम होगा।
अभी वहाँ पर जज उनका ही होगा मुस्लिम, तो आप सोच लो आपकी ज़मीन आपको वापस नहीं मिलने वाली। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे एक अंबानी का घर एंटीलिया, उसको भी उन्होंने बोला कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ताजमहल, उसको भी उन्होंने बोला कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। बहुत सारी जगहों को उन्होंने बोला कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान जितना बड़ा नहीं उतनी जगह वक्फ बोर्ड के पास है। तो बीजेपी जो कर रही है, नीतीश कुमार जी अब आज उनके साथ है, बीजेपी के साथ, इसलिए मुझे नहीं लगता अभी मुस्लिम वोट्स नीतीश कुमार जी को गिरे हो। बिहार का तो ठीक है, बिहार का पता नहीं, पर अभी इस वक्त महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी ने किया है वक्फ बोर्ड के लिए, जिन्होंने लड़ा, अमित शाह जी, मोदी जी, जो बीजेपी आरएसएस जो लड़ रहे वक्फ बोर्ड के लिए, कि ये जो कर रहे वो गलत कर रहे। और उसमें उद्धव ठाकरे की जो सावंत जी है वो उनके साथ है, कांग्रेस के साथ है, और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो हम पास होने नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी जो महानगर पालिका का जो इलेक्शन होगा, उद्धव ठाकरे जी उसमें उनके नगर से वो आ सकेंगे। वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होना चाहिए, इसके ऑपोजिट में जाके ऑलमोस्ट अभी उद्धव ठाकरे के 5-6 खासदार शिंदे में आ रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि हिंदू जो है वो अब एक हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, सोशल मीडिया की वजह से अब सबको पता हो, सबको समझ में आ रहा है कि कौन कैसा है और किधर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे नहीं लगता महानगर पालिका निवडणूक में अभी इस बार जीत पाएगी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं का साथ नहीं दिया। जिनके पिताजी बाला साहब ठाकरे जो हिंदुओं के लिए लड़े, और उनके बेटे आज वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो पास नहीं होने दे रहे, उनके विरोध में खड़े। वो तो अभी समझेगा, इलेक्शन होगा तभी महानगर पालिका की किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार नहीं महानगर पालिका में। सवाल ये है कि वाकई वक्फ बोर्ड जरूरतमंदों के लिए बना है या किसी हिडन एजेंट का हिस्सा है? तुम्हें क्या लगता है, सही कौन है और जमीनों पर हक किसका है? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, और ऐसे ही बेबाक रिएक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में सच के साथ सीधा तुम्हारे सामने। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वक्फ बोर्ड क्या सही है या गलत है। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। ऐसे रिएक्शन वीडियो आपको अपने चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर।